यूनिवर्स अनंत और रहस्यमयी है। यहाँ हर स्टार अपनी अनोखी कहानी कहता है, लेकिन कुछ कहानियाँ ऐसी होती हैं जो साइंस एंड इमेजिनेशन के बीच की बाउंड्रीज को मिटा देती है। इमेजिन कीजिए एक ऐसा स्टार जो मिलियंस ऑफ ईयर्स से जल रहा था, लेकिन अब यह अपने ही वेट से टूट रहा है, यानी कि कोलैप्स हो रहा है। यह एक वार्निंग है, एक अंत की शुरुआत और फिर एक महाविनाश। लेकिन क्या यह वाकई अंत है या नहीं, या कुछ और हॉरिबल, कुछ और मिस्टीरियस चीज की शुरुआत है? जी हाँ, हम बात कर रहे हैं अभी तक ह्यूमंस द्वारा डिस्कवर्ड किए गए यूनिवर्स के सबसे पावरफुल एंड डेंजरस स्पेस बॉडीज में से एक, न्यूट्रॉन स्टार की। तो आइए एक स्टोरी के थ्रू समझते हैं कि कैसे बनता है एक न्यूट्रॉन स्टार। बहुत समय पहले स्पेस में एक जायंट स्टार था जिसका नाम अग्नि था। यह स्टार हमारे सन से कई गुना बड़ा और लाखों वर्षों से जल रहा था। इसके अंदर हाइड्रोजन से हीलियम, फिर कार्बन, ऑक्सीजन और लोहे जैसे एलिमेंट्स बन रहे थे। यह स्टार अपनी ही एनर्जी से चमक रहा था, लेकिन इसे खुद भी नहीं पता था कि एक दिन इसका जीवन समाप्त हो जाएगा। अग्नि स्टार के अंदर लगातार परमाणु संलयन यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन हो रहा था, जिससे एनर्जी प्रोड्यूस्ड हो रही थी और यह स्टार एक्सटर्नल प्रेशर बनाए रखता था। लेकिन जब इसके अंदर का फ्यूल खत्म होने लगा तो यह अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स से खुद को संभाल नहीं पाया। फिर एक दिन एक बड़ा धमाका हुआ, जिसे स्पेस की लैंग्वेज में सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। यह विस्फोट इतना पावरफुल था जिसकी वजह से स्टार की आउटर लेयर्स स्पेस में बिखर गई, लेकिन अंदर का कोर तेजी से सिकुड़ने लगा। अब सवाल यह था कि इस मैसिव स्टार का कोर क्या बनेगा। अगर स्टार बहुत अधिक विशाल होता तो यह ब्लैक होल बन सकता था, लेकिन अग्नि स्टार का साइज इतना नहीं था, इसीलिए खुद पर गिरता गया, सिकुड़ता गया और इतना डेंस हो गया कि उसके अंदर के इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मिलकर न्यूट्रॉन बना बैठे। अब ये एक बहुत छोटा, डेंस लेकिन बेहद पावरफुल न्यूट्रॉन स्टार बन चुका था। एक सामान्य न्यूट्रॉन स्टार का मास हमारे सन के मास का लगभग 1.4 टाइम्स होता है। अब सोचिए, ये मास केवल 20 से 14 किलोमीटर के एक छोटे से एरिया में सिमट चुका है, यानी एक सिटी के बराबर है। ये इतना डेंस है कि न्यूट्रॉन स्टार के एक चम्मच मटेरियल का वेट 900 बिलियन किलोग्राम से ज्यादा होगा। वहीं न्यूट्रॉन स्टार बिलियंस ऑफ ईयर्स तक स्टेबल रह सकता है। धीरे धीरे ये ठंडा होता है और अपनी एनर्जी खो देता है। अगर ये किसी अन्य स्टार या न्यूट्रॉन स्टार से टकरा जाए तो यह एक विस्फोट कर सकता है, जिसे क्लोनोवा कहते हैं, और जिससे ये ब्लैक होल में बदल सकता है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती है। ये छोटा सा स्टार, लेकिन इतना डेंस कि इसकी ग्रेविटेशनल फोर्स किसी भी चीज को निगल सकती है, इतना पावरफुल कि इसकी सतह पर खड़े होना इम्पॉसिबल है। यह इतनी तेजी से घूम सकता है कि एक सेकंड में हंड्रेड्स ऑफ टाइम अपनी एक्सिस पर घूम जाता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड इतना ताकतवर होता है कि अगर कोई चीज इससे थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर दूर भी हो तो यह उसे अपनी ओर खींच सकता है। इसका मैग्नेटिक फील्ड अर्थ की तुलना में ट्रिलियंस ऑफ टाइम्स अधिक पावरफुल होता है। सोचने वाली बात तो यह है कि अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार अर्थ से थाउजेंड्स किलोमीटर दूर भी होता है तो उसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को डिस्ट्रॉय कर सकता था। वहीं कुछ न्यूट्रॉन स्टार्स रेडियो सिग्नल्स भेजते हैं, जिन्हें हम पल्सर्स कहते हैं, और इसमें अत्यंत पावरफुल मैग्नेटिक फील्ड होता है, तो इसे मैग्नेटा कहा जाता है। 1967 में यूनिवर्सिटी ऑफ कैम्ब्रिज की रिसर्च स्टूडेंट जॉसलिन वेल ने पहली बार रेडियो सिग्नल्स में रैपिड चेंजेस का पता लगाया। उन्हें पहले यह समझ नहीं आया कि यह है क्या, बट इट वॉज लेटर कन्फर्म दैट कि यह एक न्यूट्रॉन स्टार यानी कि एक पल्सर का सिग्नल था। आज साइंटिस्ट ने लगभग 2500 न्यूट्रॉन स्टार्स की पहचान की है, लेकिन अनुमान है कि अकेले हमारी मिल्की वे गैलेक्सी में 1 बिलियन से ज़्यादा न्यूट्रॉन स्टार छिपे हो सकते हैं। अब सोचो, अगर कोई न्यूट्रॉन स्टार अर्थ के पास आ जाए तो क्या होगा। इसकी इंटेंस ग्रेविटेशनल फोर्स हमारे प्लैनेट को चीर फाड़ सकती है। इसका मैग्नेटिक फील्ड हमारे एटमॉस्फेयर को डिस्ट्रॉय कर सकता है। इसकी डेंसिटी इतनी अधिक होती है कि यह हमारे सोलर सिस्टम के बैलेंस को बिगाड़ सकती है। बट डोंट वरी, ऐसा होने की पॉसिबिलिटी बहुत कम है। न्यूट्रॉन स्टार्स यूनिवर्स के सबसे अजीब और सबसे मिस्टीरियस ऑब्जेक्ट्स में से एक है। ये छोटे होते हुए भी इतने पावरफुल रहते हैं कि इंटायर गैलेक्सी में हलचल मचा सकते हैं। वहीं अगर आप जानना चाहते हैं कि एक विशाल ओशियन में एक ऐसा एरिया जहां जहाज और विमान आते तो हैं लेकिन लौट कर नहीं जाते, एक ऐसी मिस्ट्री जिसने दशकों से साइंटिस्ट एंड रिसर्चर्स को चौंका रखा है, क्या ये एरिया सिर्फ एक कोइंसिडेंस है
या इसके पीछे कोई इनविजिबल पावर काम कर रही है, तो इस वीडियो की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्रोवाइड कर दी गई है, जिसे आप देख सकते हैं। न्यूट्रॉन स्टार्स हमें यह समझने में मदद करते हैं कि यूनिवर्स कितना वास्ट, पावरफुल एंड मिस्टीरियस है, और कौन जानता है, मे बी इन द फ्यूचर में हम इनके और भी रहस्यों को उजागर कर सकें। अगर आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और ऐसी इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।